नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका। संभव इक्विटी बाजार पर हम करेंगे फोकस अपने शो में, समझेंगे अपने एक्सपर्ट से कि आपको अपने सौदों में क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स और उनसे समझेंगे वो कहां देख रहे हैं कमाई के मौके। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपको बताने वाले हैं 10:10 पर। रजत बोस के साथ निफ्टी में बनाइए दमदार स्ट्रैटेजी। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, यानी स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। साथ ही में ये भी समझिए कि स्मॉल कैप शेयरों पर एक्सपर्ट क्या चाहते हैं, किस तरह के टेक्निकल चार्ट्स में वो देख रहे हैं टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस। सुमित बगड़िया के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी 10:30 बजे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और रोज की तरह आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 11 बजे से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। कमोडिटी बाजार में एक कमोडिटी जिस पर फोकस होना चाहिए वो है चीनी। चीनी की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार इसके एक्सपोर्ट को महंगा करने जा रही है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि चीनी के एक्सपोर्ट पर 25% ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बोला है कि ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतों में तेजी देखकर कारोबारी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और ऐसे में घरेलू बाजार में कीमतों पर काबू के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। यहां आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम चीनी के दाम में लगातार एक उछाल देख रहे हैं। पिछले करीब 3 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है चीनी। और इस बीच एक चेक कच्चे तेल का लेते हैं। कच्चे तेल में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि गिरावट के बावजूद कीमतें 10 महीने के ऊपरी लेवल्स पर हैं। सोने पर भी दबाव दिख रहा है। हालांकि एलएमई पर कॉपर में आज हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन इस हफ्ते के दौरान कॉपर में करीब 3% की हम भारी गिरावट देख चुके हैं। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में फिर से कमजोरी बढ़ गई है। 66.80 पर खुला है रुपया और कल की इसकी क्लोजिंग 66.71 पर रही थी। देखते हैं कमोडिटी बाजार किस तरह से खुलते हैं, किन लेवल्स पर होती है शुरुआत। कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं और हमारी नजर रहेगी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सोना आपकी स्क्रीन पर 29,901 का भाव 36 रुपए की कमजोरी के साथ खुल रहा है सोना। सोने में दबाव हावी हो रही है, लेकिन चांदी की चमक बरकरार है। 40,924 पर चांदी बना हुआ है। 15 रुपए की तेजी के साथ चांदी की शुरुआत। क्रूड में दबाव आते हुए 3,371 के साथ क्रूड खुल रहा है लाल निशान पर। और नेचुरल गैस में भी दबाव ही देखने को मिल रहा है ओपनिंग में। 174 रुपए 10 पैसे का भाव नेचुरल गैस में देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स का एक चेक कॉपर 301 रुपए 95 पैसे के साथ खुल रहा है मजबूती शुरुआती ट्रेड में। लेड 114 रुपए 85 पैसे के भाव के साथ ओपन हो रहा है। निकल 595 रुपए 30 पैसे के साथ ओपन होते हुए। जिंक आपकी स्क्रीन पर मजबूत हरे निशान पर शुरुआत 138 रुपए 45 पैसे का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ एग्री कमोडिटीज आपके सामने 6,780 का भाव चना एनसीडीएक्स दिखा रहा है। 53 रुपए की तेजी चना एनसीडीएक्स में देखने को मिले। लेकिन चीनी लगातार मजबूत और मजबूती 3,660 के लेवल्स पर दिख रही है। हरे निशान पर कारोबार हो रहा है। सोया ऑयल में भी तेजी 644 रुपए 95 पैसे का भाव। लेकिन सोयाबीन थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ 3,837 के साथ खुल रहा है। 60 रुपए की कमजोरी फिलहाल। सरसों में तेजी 4,600 का भाव। जीरा आपकी स्क्रीन पर 16,475 के साथ कमजोर शुरुआत। हल्दी में भी कमजोर शुरुआत 8,058 के साथ। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। क्या करना चाहिए आपको, समझते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। मेरे साथ जुड़ रही है रेलिगे कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव और जियोफिन कॉमट्रेड की विनीता अडवाणी। सुगंधा, गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल काफी बढ़ चुका है, लेकिन अब डॉलर में हम जैसे ही हल्की सी रिकवरी देख रहे हैं, क्रूड को थोड़ा सा हम स्लिप करते हुए देख रहे हैं। आप क्रूड को कैसे व्यू कर रही हैं, क्या करने की सलाह देंगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। यस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस को देखें तो 11 मंथ हाई से दे हैव काइंड ऑफ रिट्रीटेड। कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी है हायर लेवल से, बट अगर अभी भी देखें तो फंडामेंटल्स आर स्लाइटली पॉजिटिव। अभी प्राइसेस 3450 के लेवल पर एक शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस ले रहे हैं।
इन केस प्राइसेस ब्रेक दैट लेवल और एक फर्दर रैली देखने को मिल सकती है। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में एक रीबैलेंसिंग एक्ट इज गोइंग ऑन, जहां नाइजीरिया की तरफ से सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, वहीं रिफाइनिंग एक्टिविटी इज एट इट्स रिकॉर्ड हाई। बट डॉलर इंडेक्स में जो हमने वापस से रीबाउंड आते हुए देखा है, दैट इज एक्टिंग स्लाइटली नेगेटिव फॉर प्राइसेस। तो आज इंट्राडे सेशन में हमारी एडवाइस रहेगी 3360 के लेवल्स पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, बट वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस एंड कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस इन प्लेस एट 3320 लेवल, और हायर साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 3420। हैविंग सेड, अगर प्राइसेस 3320 को ब्रेक करते हैं एंड दे सस्टेन बिलो दैट, then in that scenario we can see significant selling pressure coming in prices, और जहां prices 3180 तक के लेवल तक भी कर सकते हैं। नेचुरल गैस में आपका क्या व्यू बन रहा है सुगंधा? नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस के प्राइसेस में हमने कल काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी है। इट्स ऑल ऑन बैक ऑफ द वीकली इन्वेंट्री डेटा दैट वाज रिलीज, जहां मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा, बट यस उतना बिल्डअप नहीं हुआ है नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में। इसी वजह से दैट हैज एक्टेड काइंड ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर्स फॉर द मार्केट, और अभी लगता है रैली कंटिन्यू रहेगी प्राइसेस में एज प्राइसेस हैव ब्रीच्ड a crucial resistance of 165 कन्विंसिंगली। मुझे लगता है रैली कंटिन्यू रहेगी 182 लेवल्स तक ऑन द हायर साइड। पर अगर आज हम स्पेसिफिकली इंट्राडे सेशन की बात करते हैं तो इंट्राडे सेशन में 173.50 पर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 170, और हायर साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 178। दैट्स फॉर इंट्राडे। विनीता, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आप क्या एक्शन देख रही हैं, कहाँ है आपकी नजर? वेल, अगर एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो मानसून बहुत ही बढ़िया ऑन टाइम बताया जा रहा है। उस वजह से हमने कल थोड़ी बहुत एग्री में एक सेल ऑफ जैसे बोलते हैं वो देखा गया था। पर ऑयल सीड्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आरएमसी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि स्पॉट में इसकी डिमांड बहुत बढ़िया बताई जा रही है। मुझे बताना है कि पिकल मैन्युफैक्चरर्स का ये की सीजन होता है आरएमसी ऑयल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, उस वजह से मस्टर्ड की जो डिमांड है वो काफी बढ़िया बताई जा रही है। इसलिए मस्टर्ड में मुझे लगता है कि और तेजी देखनी चाहिए। 4640 के ऊपर अगर हमें जुलाई वायदा दिखता है कंटिन्यूसली ट्रेड होते हुए तो जरूर इसको बाय करके चलना चाहिए 4700 के ऊपर के टारगेट्स के लिए। सुगंधा, आपसे सोने पर व्यू समझना चाहूंगी। हम इसमें हल्की सी गिरावट अब आते हुए देख रहे हैं। ऑब्वियसली डॉलर का एक आफ्टर इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोने में क्या करें? प्रियंका, सोने की बात करें तो यस, हमने प्रीवियस सेशन में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी है। इनफैक्ट इन लास्ट फ्यू डेज इटसेल्फ गोल्ड हैज काइंड ऑफ रिबाउंडेड आफ्टर द लॉसेस दैट वी हैव सीन इन मई। अभी लगता है ये ऑनगोइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा बिकॉज फेड इज नॉट लाइकली टू हाइक इंटरेस्ट रेट्स इन देयर जून मीटिंग। इसी वजह से प्राइसेस को एक अपवर्ड मोमेंटम मिल रहा है। और इंट्राडे सेशन की भी मैं बात करूं तो बिकॉज सिंस रूपी हैज आल्सो वीकन टुडे, तो एक डोमेस्टिक मार्केट्स में एक फर्दर सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट को लेके अभी भी अनसर्टेनिटी है, एंड द जॉब्स डेटा फॉर यूएस द मंथ ऑफ मई वाज आल्सो काइंड ऑफ वेरी सॉफ्ट। इट वाज द वर्स्ट इन लास्ट 6 years। इसी वजह से एक्सपेक्टेशंस है कि फेड वुड नॉट हाइक इंटरेस्ट रेट्स इन देयर जून मीटिंग। अभी प्राइसेस में हम 29,880 और लेवल्स पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 29,750, और हायर साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 30,100 लेवल। हैविंग सेड 30,100 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, जहां से हमें लगता है डेफिनेटली मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। विनीता, सरकार चीनी पर 25% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अब चीनी पर आपका नजरिया क्या बन रहा है? जरूर गवर्नमेंट की तरफ से काफी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जो चीनी को थोड़े बहुत सपोर्ट भी करने चाहिए एंड थोड़े बहुत प्राइस को टेम भी कर सकते हैं। बट जिस हिसाब से अब इंटरनेशनल सिनेरियो भी काफी बुलिश लग रहा है, उसके साथ साथ जो हमारे इंडियन प्रोडक्शन कंजम्पशन है वो नेट टू नेट चल रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का सरकार का ये एक जो इनिशिएटिव है दैट इज टू कूल डाउन द प्राइसेस यहाँ पे, ताकि हमारे डोमेस्टिक में काफी चीनी अवेलेबल हो और हम यहाँ पे एक शॉर्टफॉल ना देखा जाए। इस वजह से मुझे लगता है अभी भी जो चीनी में नेट है वो हमें एक बुलिश मूव जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल फंडामेंटल्स अभी भी काफी अच्छे हैं और एक्सपोर्ट का डिमांड चीनी के लिए भी बहुत ही बढ़िया बताया जा रहा है। मुझे लगता है 3630 के आसपास अगर वापस चीनी ट्रेड होता हुआ दिखता है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी बाय करने की ही सलाह दूंगी। मुझे कम से कम अपसाइड 3700 तक वापस दिखता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं, अभी जब आप बात कर रही थी इसमें हल्की सी गिरावट अब आ रही है। मजबूत हुआ चीनी, ओपनिंग मजबूत हुई, अब गिरावट के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है। सुगंधा, आपका व्यू बेस मेटल्स में, आपकी नजर कहाँ है? प्रियंका, बेस मेटल्स में मेरी नजर आज कॉपर पे रहेगी।
कॉपर हैज काइंड ऑफ कपल फ्रॉम ऑल अदर बेस मेटल्स. एक लैगर्ड रहा जहां हमने बाकी बेस मेटल्स में एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखिए, बट कॉपर हैज बीन अंडर प्रेशर सिंस लास्ट फ्यू डेज. इट्स ऑल ऑन बैक ऑफ द फैक्ट कि LME इन्वेंट्रीज हैव बीन राइजिंग सिग्निफिकेंटली. इसी वजह से कॉपर के प्राइसेस पर काफी दबाव बना रहा है. बट अब लगता है प्राइसेस हैव रीच्ड देयर क्रूशियल सपोर्ट लेवल 297 to 298 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया. यहाँ से मुझे लगता है मार्केट में वापस से एक रिन्यूड बाइंग देखने को मिल सकती है. आज इंट्राडे सेशन में स्मॉल डेप्स पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं. इन केस वी गेट लेवल्स ऑफ अराउंड 300 to 300.50, वहाँ लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं. हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 296.80 और हायर साइड में हम एक रीबाउंड देख सकते हैं प्राइसेस में टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 305 to 305.5. तो खरीद की सलाह कॉपर जून में सुगंधा की, और इसी के साथ सुगंधा सचदेव और विनीता अडवाणी, आप दोनों का ही शुक्रिया. हमारे अपने सुबह सुबह कमोडिटी बाजार के खुलते ही वक्त निकाला. कमोडिटी बाजार की ताजा अपडेट हम दिन भर आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. अभी हाजिर हो रहे हैं. ब्रेक के बाद आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही हमारे साथ जुड़ने वाले रजत बोस, उनसे समझेंगे निफ्टी में आप कैसे बनाएं एक दमदार स्ट्रैटेजी. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं वो कमाई का आइडिया जिससे आपको होगा ढेरों फायदा. वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का. मानव चोपड़ा आज आपको दे रहे हैं इंट्राडे के लिए M&M में बाय की सलाह. इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए 1363 पर, लक्ष्य ये देख रहे हैं 1395 का, और इंट्राडे के लिए मानव चोपड़ा की सलाह है कि आप खरीदिए M&M. बाजार में दबाव. सेंसेक्स में हम 29 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार देख रहे हैं. निफ्टी भी बेहद फ्लैट है, करीब 5 अंकों की गिरावट यहां पर है 8198 और 97 के बीच में. मिड कैप में मजबूती, 58 अंकों की बढ़त पर मिड कैप कारोबार कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी भी दबाव के साथ है. 15 अंकों का एक डाउनफॉल यहां पर नजर आ रहा है. बस राहत देने वाली बात यह है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ है. 1014 शेयर्स हैं जो बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 417 शेयरों में अभी दबाव देखने को मिल रहा है. तो दबाव आ रहा है बाजार में टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, ITC, इन्फोसिस, एशियन पेंट से. ये कुछ काउंटर्स है जो दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं, और इसके साथ ही बैंक्स में ICICI बैंक, HDFC भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है बाजार को. TCS, हीरो मोटोकॉर्प और HUL में भी खासा दबाव है. बढ़ने वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर हिंडाल्को, येस बैंक, पावर ग्रिड, अंबुजा सीमेंट, ये कुछ काउंटर्स है जहां निशान में अभी कारोबार हो रहा है. सौदा आपका में आज मेरे साथ है रजत के बोस.com के रजत बोस. गुड मॉर्निंग रजत जी. निफ्टी में आप क्या व्यू रख रहे हैं, किन लेवल्स पर आपकी नजर है आज? देखिए, मैं ऊपर में जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निफ्टी अभी फिलहाल थोड़ी सी ऊपर जाते हुए भी मैं कहूंगा कि ऊपर में सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल समझ में आ रहा है मुझको. मैं तो मानता हूं कि ऊपर की लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए और 8235 के ऊपर में आप स्टॉप लगाइए और नीचे 8162 तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये कल जिस तरीके का मूवमेंट दिखाया और आज भी सुबह से जो दिखाया उसमें इतना कुछ नहीं है कि बड़ी काउंटर ने साथ दे रहा है. ये थोड़ी सी रिकवरी दिखाया, लेकिन इट्स एक्चुअली रैलीज मार्केट, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से निफ्टी को सेल ही करना चाहिए. निफ्टी में सेल की सलाह रजत दे रहे हैं. और अब एक नजर डालेंगे स्मॉल कैप कॉर्नर के एक्शन पर. मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी मेरे साथ है बताने के लिए कि छोटे शहरों में वो देख रही हैं एक्शन कहां.
स्मॉल कैप इंडेक्स में इस वक्त आधे % से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। करीब 65 पॉइंट्स की मजबूती के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और आज सबसे ज्यादा एक्शन हमारे जैकपॉट शेयर में देखने को मिल रहा है। गार्डन सिल्क स्मॉल कैप में सबसे बड़ा गेनर 20% तक का 20% तक की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो आज खबरों की वजह से काफी सारे स्टॉक्स आज हलचल में हैं। सीएनसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नतीजे आए हैं, लॉस से मुनाफे में आई है कंपनी और 16% की मजबूती इस स्टॉक में। केसीपी ये सीमेंट कंपनी अपने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रही है 400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ, 5% तक की तेजी इस स्टॉक में। और पॉलीप्लेक्स सुबह हमने देखा था कि 3% तक की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। कंपनी अपने सब्सिडरी में स्टेक बढ़ा दिया, जिसके चलते स्टॉक में सुबह काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। आज मेटल शेयर में काफी ज्यादा हलचल है। इलेक्ट्रोथर्म इंडिया पिछले 5 दिनों का अगर हम ट्रेंड देखें तो 38% तक की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। वीजा स्टील में भी आज 20% तक की तेजी है और टाटा मेटालिक्स आज फिर से सर्किट पे ये स्टॉक 5% की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा हलचल है। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स की बात करें तो आज 4% तक की तेजी देखने को मिली है और पिछले 5 दिनों में करीब 28% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिला है। इसके अलावा सुंदरम ब्रेक्स और भारत गियर्स इन दोनों में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। शुगर स्टॉक्स आज फिर से तेजी में है। कल की कमजोरी के बाद अपर गैंजेस शुगर 11% की मजबूती, उगर शुगर वर्क्स में 20% की मजबूती देखने को मिल रही है। शुगर एक्सपोर्ट पर 25% ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है, जिसके चलते सुबह से हम देख रहे हैं कि तमाम शुगर कंपनीज में आज तेजी है। कुछ स्टॉक्स की बात करें जहां कमजोरी देखने को मिल रही है, उसमें टीसीआई डेवलपर्स में आज करीब 6% तक की कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन अभी थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है स्टॉक में। ककातिया सीमेंट यहाँ पर ये चौथा लोअर सर्किट पे ये स्टॉक और 3 दिनों की बात करें तो 15% तक की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है और मंगलम ड्रग्स भी करीब 3% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया पूजा, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन बताने के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अभी हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद स्मॉल कैप शेयरों पर रजत बोस की सलाह। स्मॉल कैप कॉर्नर में ऑटो एंसिलरी कैंप में आज दिख रहा है एक बज। ऑटोमोटिव स्टैम्प 6% ऊपर, सुंदरम ब्रेक 5% ऊपर। रजत, आपसे समझना चाहेंगे इसमें आपको कोई पसंद आ रहा है? एक और स्टॉक भारत गैस, ये भी 3% ऊपर कारोबार कर रहा है आज। देखिए, भारत गियर जो है उसमें भी मैं यही कहूंगा कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल पे भी इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये देख के लग रहा है इसमें अभी ऊपर जाने की काफी गुंजाइश है। मैं मानता हूं कि ये 85 से 87 तक जाने की उम्मीद करना चाहिए और अभी फिलहाल अगर आपने पोजीशन बनाएंगे तो 75 के नीचे स्टॉप लगाएंगे, वो बेहतर रहेगा। 87.50 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, हमारे शो ट्रेडर्स हॉटलाइन में। सेंसेक्स और निफ्टी में सुस्त कारोबार, लेकिन मेटल शेयरों से बाजार को मिला सहारा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। इंफ्रा, फार्मा और सरकारी बैंकों में भी तेजी। मॉनसून सत्र में जीएसटी पास होने की उम्मीद में लॉजिस्टिक शेयर्स चढ़े। कांग्रेस कुछ मांगों को मान सकती है, कांग्रेस की मांगों को मान सकती है सरकार। 14 और 15 जून को एम्पावर्ड कमेटी की अहम बैठक। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मुनाफे का 1% हिस्सा कमीशन के तौर पर देगी केन इंडिया, शेयर पर दबाव। शुगर एक्सपोर्ट पर 25% कस्टम ड्यूटी लगाने की तैयारी में सरकार। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने किया ट्वीट। और आज शाम आएंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आंकड़े। सीएनबीसी आवास का अनुमान नेगेटिव में जा सकती है ग्रोथ की रफ्तार। अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ घटकर रह सकती है ½ % माइनस। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर अभी इस वक्त कोई एक्शन करना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर और हमारा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर 1800209789 ये हमारा नंबर, जिस पर आप हमें फोन कर सकते हैं और चाहे तो हमें मैसेज भी भेजें 7045220000।
ये है हमारा नंबर। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं आज आपकी मदद करने के लिए, तकनीकी राय देने के लिए। रजत के boss.com के रजत बॉस और वायदा कारोबार की रणनीति के लिए सुमित बगड़िया, एसोसिएट डायरेक्टर चॉइस ब्रोकिंग के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत तो निफ्टी पर बेरिश है, लेकिन राय ले लें सुमित की, वो क्या करना चाहते हैं निफ्टी पर, बताएं सुमित। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, निफ्टी के अंदर देखिए कल की करेक्शन जरूर देखने को मिली है, बट ऐसा कुछ समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि कोई बड़ी करेक्शन के लिए निफ्टी जा रहा है। आई थिंक अगर कोई डिप मिल जाता है 20-30 पॉइंट का प्रेजेंट लेवल से, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 8130 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 8280 और 8300 के टारगेट होंगे। निफ्टी ओवरऑल ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल एक रेंज में है 8000 8300। 8300 का ब्रेकआउट आते ही नई रेंज के लिए ओपन हो जाएगा 8450 के लिए। फिलहाल एक बार 1-2 दिन के लिए 8130 के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए 8280 300 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये राय है निफ्टी पर आपके लिए। खरीदारी करें, बड़ी कमजोरी नहीं है। 8130 के स्टॉप लॉस के साथ 8200 से 8300 फिर से मिलेगा आपको अगले कुछ दिनों में तेजी करने की राय। और क्या फिर तेजी करने की राय सुमित बैंक निफ्टी पर भी? यस, बिल्कुल। बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग दिख रहा है। बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस देखने को भी नहीं मिली है। 18000 के आसपास से मुश्किल से 250 पॉइंट की करेक्शन हमको देखने को मिली है। आई थिंक अगर कोई 101 पॉइंट की गिरावट आ जाती तो बैंक निफ्टी अच्छा बाय रहेगा। 17500 का नीचे में एक लेवल बैठ रहा है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक लोअर लेवल्स पे बाइंग करना चाहिए। अभी 17850 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा नीचे आने का वेट करें। 17750 ये अच्छे लेवल होंगे बाइंग करने के लिए। ऊपर में 18050 और 18200 ये इमीडिएट टारगेट है। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद फ्रेश लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी भी ओपन हो जाएगा, बट जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है 17500, 18050, 18200 ये रेंज मान के चले 1-2 दिनों के लिए। ओके, तो ये राय है बैंक निफ्टी पर भी करें खरीदारी आप। आज का लो है 17825 का और कह रहे हैं कि सुमित 17500 का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है और 18050, 18200 के लक्ष्य के लिए तेजी करना चाहिए आपको। चलिए शामिल करते हैं दर्शकों को, और हमारे पहले दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है नई दिल्ली से संजय गुप्ता साहब। संजय जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल जी। जी सर। मेरे पास एक लॉट है BEML का, हाँ, जिसको मैंने लिया है 874 रुपए के, ठीक है, उससे पैसे। और दूसरा लॉट है मेरा भारत फोर्ज का, हाँ, तो 766 के प्राइस पे लिया है। चलिए दोनों में आपने तेजी की पोजीशन बनाई है। रजत से राय लेते हैं। रजत, पहला स्टॉक तो है BEML जो इन्होंने खरीदा है 874 में, भाव चल रहा है 880 का, तो थोड़े मुनाफे में है। ऐसे में इनके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट की क्या लेवल्स होंगे? देखिए मेरे ख्याल से इनका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ी नीचे की लेवल पे ही होना चाहिए। सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस तो ये होता 858 का, लेकिन मैं बोलूंगा कि वो ना अभी 870 जब तक चल रहे हैं 861 के नीचे स्टॉप लगाइए, और ऊपर में टारगेट जो है वो एक बार ऊपर में 905 का लेवल पार कर जाने से फिर 920 का हो सकता है। आपका दूसरी काउंटर पहले रजत ये बताएं, भारत फोर्ज, ये बताएं ये लेवल जो आप दे रहे हैं ये फ्यूचर्स के हैं या कैश के हैं? ये कैश का लेवल दे रहा हूँ जी। ठीक है, तो संजय जी पहले तो ये ध्यान रखें आप, ये कैश मार्केट के लेवल है, आपका ट्रेड फ्यूचर्स का है 874 का, लेकिन 861 का स्टॉप लॉस है, 905 का टारगेट है आपके लिए BEML में। भारत फोर्ज इन्होंने खरीदा है 766 में, नुकसान में है, 758-59 चल रहा है, थोड़ा 6-7 रुपए नीचे चल रहा है इनके भाव से। रजत यहां पर भी स्टॉप लॉस और टारगेट बता दें आप इन्हें। देखिए भारत फोर्ज फ्यूचर्स का भाव ही बोल रहा हूँ 760 के नीचे अगर मेंटेन करे तो इसमें बने रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तब गिरावट ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है, जबकि ये नीचे 745 से 736 तक दोबारा जा सकता है। तो मैं उनको यही कहूंगा कि अभी मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है और मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि तुरंत बाजार ऊपर की तरफ चला जाएगा, 8300 क्रॉस करके ऊपर भागेगा, ऐसा उम्मीद मेरा कम है। तो भारत फौज में लॉस जब लग रहा है तो एक बार निकल जाने से ही बेहतर होगा। ओके, तो भारत फौज से निकल जाएं। संजय जी आपके लिए ये राय है, और BEML में आप बने रह सकते हैं, लेकिन 861 का कैश मार्केट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मोडासा गुजरात में मेरे ख्याल से ये जगह। यहां से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ है राज खिलवानी साहब। राज जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मैंने SBI का लॉट लिया है जून का 205 का। ओके, 7 रुपए 10 पैसे में। 7 रुपए 10 पैसे में कॉल खरीदा है आपने? हाँ, कॉल खरीदा है मैंने। अच्छा ठीक है, तो तेजी की पोजीशन बनाई है आपने, राइट? हाँ, उसका टारगेट क्या होगा उसका? पूछ लेते हैं, अभी सुमित जी से पूछते हैं। सुमित 205 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदा है इन्होंने
₹7.10 में एक बार मैं आपके सामने भाव लेके आऊंगा उसका, और SBI का भाव फ्यूचर में बता दूं। फ्यूचर में 210 चला तो मुनाफे में, चलो अच्छी बात है। ये ₹3 मुनाफे में, 10-10.25 का भाव है इस वक्त। इन्हें स्टॉप लॉस और टारगेट बताएं आप। जैसे 212-213 के ऊपर SBI निकलेगा कैश लेवल के हिसाब से, तो ये इसके अंदर 220-225 की रैली जून मंथ के अंदर ही देखने को मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस 205 के कॉल के अंदर इनको अच्छा मुनाफा होने की पॉसिबिलिटी है। बैंकिंग स्टॉक्स में, PSU में सब में चाल भी देखने को मिल चुकी है, और मुझे सभी PSU में अगले 10 से 15 दिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक अगर कोई छोटी मोटी गिरावट आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जून के कॉल के लिए, 205 के कॉल के लिए मेरी राय इनको होल्ड की रहेगी। जब तक ये नीचे में 200 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर इनको सेफ रहना है तो अपना जो इनका बाइंग प्राइस है कॉल का, उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या उससे ब्रोकरेज निकाल के जो ऊपर का इनका ब्रेक इवन आता है वो लगा के वेट कर सकते हैं। और अगर ये जो पूंजी इन्होंने इन्वेस्ट करी है उसका रिस्क ले सकते हैं पूरे का, तो एक बार होल्ड करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 10 से 15 रुपए की रैली देगा तो इनका जो कॉल है वो डबल हो जाएगा जिस भी रेट में इन्होंने लिया है उस रेट से। तो एक बार प्रॉफिट अच्छा मिलने की पॉसिबिलिटी है जून मंथ के अंदर। ओके, तो 212-13 के पार और तेजी अच्छी बनती हुई नजर आएगी। उन लेवल्स पर आप नजर बनाए रखें। हिसार हरियाणा से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं राहुल इस वक्त। राहुल जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? सर मैंने कॉल ली है 950 की सीएट की सर, 5 लोट। 5 लोट आपने खरीदे ₹950 की स्ट्राइक प्राइस के, क्या भाव में? 28 में सर। 28 रुपए में, चलिए ठीक है। और भाव चल रहा है ₹16। नुकसान में आप सीएट के स्टॉक में थोड़ा नुकसान हो रहा है। सीएट आज देख लीजिए 0.5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 1% बढ़ा है। 28 रुपए में खरीदिए, ₹16 भाव है। सुमित आपके लिए ये सवाल, 950 की स्ट्राइक प्राइस का सीएट। थोड़ा सा देखिए, ये टायर सेक्टर के मोस्टली स्टॉक्स में हमको दबाव थोड़ा देखने को मिला है। सीएट भी उनमें से ही एक दबाव वाला स्टॉक है। अनिल जी, जब तक ये 930-35 के ऊपर नहीं जाता है तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्टॉक के अंदर। 35 के ऊपर जाएगा तो ही एक अच्छा मूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से अगर कोई पुलबैक मिल जाता है तो इनको शायद इसमें से एग्जिट की सलाह होगी, क्योंकि अगर बाई चांस ये स्टॉक ने 890 का लेवल ब्रेक किया तो शायद ये स्टॉक के अंदर हमको 850 से 840 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ये 908 का भाव चल रहा है, इनको 890 या टू बी वेरी प्रिसाइज 895 का भी लेवल ये दिमाग में रख सकते हैं। जब तक कि 895 कैश के लेवल के हिसाब से ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बार पोजीशन होल्ड करें, और 895 अगर ब्रेक करता है तब तो इनको निकलना ही है, और ऊपर भी अगर जाता है तो पुलबैक में एग्जिट की सलाह रहेगी। ओके, ये राय है आपके लिए। सीएट में ऊपरी स्तर पर निकलने के बारे में सोचे, इसमें ज्यादा मजा वाली बात नहीं है। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त सतना मध्य प्रदेश से आनंद। आनंद जी बताइए क्या ट्रेड लिया आपने, क्या जानना चाहते हैं सर? जी सर, मैंने आइडिया की 100 का पुट लिया है, एक लॉट। अच्छा, ₹2.45 पे। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए इसमें? पुट लिया आपने, मंदी की पोजीशन बनाई है आइडिया में, ₹2.5 के आसपास पुट की इनकी खरीदारी है, ₹1.25 चल रहा है, थोड़ा नुकसान है। सुमित बताइए इन्हें, आइडिया के पुट में पैसा बनेगा क्या? शायद बन सकता है अनिल जी। ₹106.80 कैश के लेवल के हिसाब से आइडिया में आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। ₹4.80 चल रहा है, ₹2 का रिस्क हो गया कैश स्पॉट लेवल के हिसाब से। अगर ये यहाँ पे ₹104 का लेवल ब्रेक करता है, जो कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है ब्रेक करने की, अगर वो ब्रेक करता है तो ये 98-99 के लेवल्स तक आ सकता है। तो इनका पुट में पैसा बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ₹106 का रिवर्सल लेवल, ₹6.80 का रिवर्सल लेवल है, उस लेवल पे ध्यान रखें, स्टॉप लॉस लगा के रखें और एक बार पुट की पोजीशन को होल्ड करें। ओके, ये राय है आपके लिए। तो आनंद जी होल्ड कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। गुड़गांव से हमारे अगले दर्शक हैं उमेश, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। उमेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी सर, मैंने रिलायंस का फ्यूचर लिया है 972 पर, 5 लॉट है। ओके, 5 लॉट खरीदे आपने, अच्छी क्वांटिटी है। 972 में लिया आपने और 984 का भाव चल रहा है। रजत चार्ट देखकर बताएं, 972 की खरीदारी है, 984, ₹12 मुनाफे में है इस वक्त रिलायंस के फ्यूचर्स में। आप शायद कैश के लेवल देंगे, तो बताइए इनके लिए स्टॉप लॉस टारगेट क्या है? 5 लॉट है तो क्या कुछ एक लॉट करके हर लेवल पे बेचना चाहिए, कुछ इस तरह की रणनीति रखें? अनिल जी, मैं फ्यूचर्स का लेवल बता रहा हूँ। रिलायंस जून फ्यूचर्स ₹986.60 पार करके सस्टेन करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल समझ में आ रहा है। इसीलिए जब इसके पास भाव आया है तो पार्ट प्रॉफिट यहाँ पे बुक कीजिए, और पार्ट पोजीशन जो है उसको 980 के नीचे स्टॉप लगा के, फ्यूचर्स लेवल ने 980 के नीचे स्टॉप लगा के देखिए कि 987 क्रॉस करके ये सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर नहीं करे तो निकल जाना ही बेहतर होगा। 87 क्रॉस किया तो 87 क्रॉस करने से 993 नेक्स्ट टारगेट होगा।
वेरी नाइस। तो उमेश जी आपको क्या करना है? देखिए आपके पास 5 लॉट है तो पहले तो 1 या 2 लॉट अभी बेच दीजिए, बाकी बचेगा आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 980 का, तो आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। थोड़ा एक आध लॉट आप 87 पर बेच दीजिए, 87 पर। 87 के पार निकलने के बाद 93 अगला टारगेट होगा, तो या तो वहां पर बेचे या फिर आप एक बार फिर से फोन करके राय ले लें कि क्या करना चाहिए आपको उसके बाद। चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं और तपन शाह हमारे साथ है कोलकाता से इस वक्त फोन लाइन पर। तपन साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज ये मैंने ग्लेनमार्क का जून फ्यूचर लिया हुआ है 830 पे। ओके। तो उसका तो ना स्टॉप लॉस में काटने पाया ना टारगेट में काटने पाया, तो अभी क्या करें? नुकसान हो गया, 50 रुपए नुकसान में हैं। हाँ। चलिए आप कोलकाता से, तो आपको कोलकाता से ही राय दिलवाते हैं। रजत बॉस आपके कोलकाता के क्या पूरे हिंदुस्तान के जाने माने हमारे एक्सपर्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट। रजत जी आप ही के कोलकाता के हैं तपन जी, और मुश्किल में है इस वक्त, 50 रुपए नीचे इनके दाम से ग्लेनमार्क का स्टॉक। 830 की खरीदारी है, 780 चल रहा है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए इनको मैक्सिमम जब 50 रुपया देख ही लिया है तो 769.70 का एक स्टॉप लॉस लगा के उनको वो बने रहे। अगर बाउंस बैक करता है तो ये देखिए कि पहले 786 रुपया क्रॉस करता है या नहीं, ये लेवल पार कर जाए तो ऊपर की तरफ उम्मीद कीजिए। अगर ये लेवल पार नहीं कर पाता है तो तपन जी को इस ट्रेड से एक बार निकल जाना चाहिए। और मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा कि एक काउंटर में 7-8% का लॉस मत देखिए, तब आपका कैपिटल में जल्दी घाटा आ जाएगा और उसको मेकअप करने में ज्यादा दिक्कत होगा। तो यह राय आपके लिए तपन साहब रजत बॉस की तरफ से। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस पर नजर रखिए, क्योंकि जब आप वायदा कारोबार में ट्रेड करते हैं तो ये जरूरी होता है। हम समझ सकते हैं कि लॉस कई बार हो जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, उसके बाद भाव भी आपका आ जाता है, टारगेट भी आ जाता है, लेकिन वो सब सोचकर नहीं लगाएंगे तो जब नुकसान होगा तो बड़ा होगा। 50 रुपए कमाना ग्लेनमार्क में थोड़ा वक्त लग सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार की मुश्किलें थोड़ी कम होती दिख रही, क्योंकि हरे निशान में लौट चुके हैं सेंसेक्स और निफ्टी। 15 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 8200 के पार निकलकर अब टिकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। जिनके उच्चतम स्तर पर बाजार लौट चुका है। मिड कैप इंडेक्स ने 0.5% की दमदार मजबूती दिखाई और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में 17900 के करीब। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स। लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप रेटिंग कॉल्स, और 2 फ्यूचर्स जो चुने हैं सुमित बगड़िया ने, वो है जेट एयरवेज और कोल इंडिया। बताएं सुमित इनके बारे में। अनिल जी, जेट एयरवेज के अंदर एक तेजी लग रही है। जेट एयरवेज ने कल भी हमने क्लोजिंग आवर्स के अंदर जेट एयरवेज में एक अच्छा मूव देखा था। उस मूव को देखते हुए और जिस हिसाब से इसने नीचे में एक बार सपोर्ट लिया हुआ है 550 के आसपास, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जेट एयरवेज में एक बार तेजी बनेगी। इमीडिएटली ऊपर में 610 और 625 के लेवल्स हमको शॉर्ट टर्म में या अगले वीक में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग इनिशिएट बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर कोई 7-8 रुपए का करेक्शन आ जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 545 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में इमीडिएटली पहला टारगेट 610, उसके बाद 625। दूसरा स्टॉक कोल इंडिया। कोल इंडिया में एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है और ये स्टॉक अच्छा भी लग रहा है और लोअर लेवल्स पे एक बेस बना के इसने अच्छा मूव दिया है। आज ये 200 डीएमए टेस्ट कर रहा है। जैसे ही 200 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो स्टॉक के अंदर ऊपर में 340 से 360 के लेवल हमको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। हमारा इमीडिएट पहला पड़ाव 340 का है, तो 340 के टारगेट के लिए इसमें प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 3 से 4 रुपए की शायद कोई करेक्शन अगर आती है प्रेजेंट लेवल से तो वो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 303 का छोटा स्टॉप लॉस लगा के 340 के टारगेट के लिए लॉन्ग करना चाहिए। ओके, तो ये 2 स्टॉक्स पर आए हैं सुमित की तरफ से, और रजत ने जो 2 स्टॉक्स चुने, एक खरीदारी और बिकवाली की मैं ही बता दूं। बजाज ऑटो शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं, रजत कह रहे हैं कि 2615 के स्टॉप लॉस से बेचिए, 2560 का टारगेट होना चाहिए। और सिप्ला खरीदने की राय दे रहे हैं 479 के स्टॉप लॉस के साथ 491 का लक्ष्य। समय कम है रजत, इसलिए आपकी दोनों राय मैंने ही पढ़ डाली। बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका और सुमित आपका भी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और बता दें आपको, फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा की बाजार पर राय तो निवेशकों के लिए बहुत मायने रखती है। लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानना और सुनना समझना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि क्रिकेट उनका पसंदीदा खेल है। वो अपने राज्य बिहार के लिए टूर्नामेंट भी खेल चुके हैं। वो फिल्मों के बड़े भारी शौकीन हैं और मोहम्मद रफी उनके पसंदीदा गायक, और वो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। I played for my state, Bihar. I played for my zone, East Zone. I played for my college, which was DAV College, Chandigarh, which has produced the greats like Kapil and Yograj. And I've been fortunate enough to be coached by Yograj. He just finished playing for India,
and then he became a college coach. And Yuvraj used to be a kid of 2 when the Nets used to happen. He used to come. And I've been privileged to have been coached by a person like Yuvraj, because I think, his attitude towards sports was so ruthless that he forged in you steel that you will never give up, you'll keep fighting till the last ball. And that's true for life. So yeah, cricket has been very central to my life. I watch a lot of movies. I watch Hindi, English, even I watch sometimes dubbed movies of other countries. I'm a movie buff. I really have been for a long time. I'm very, very turned on by by Rafi. I mean, for me, Hindi music, particularly the era of Rafi, is something very close to my heart. Okay, I'll sing you one from Palki, sung by Rajendra Kumar. Yes. चेहरे से अपने आज तो पर्दा उठाइए, मिला है मुझको चांद सी सूरत दिखाइए। तो बाजार पर उनकी एक्सपर्टाइज तो आप जानते हैं, लेकिन जबरदस्त टैलेंट अलग अलग फिल्म में आपके सामने शंकर शर्मा। वक्त एक छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद ITL का सीजन 2 का अपडेट। और अब वक्त है ITL के सीजन 2 के अपडेट का। बता दें आपको आज की ट्रेडर्स लीग में विनर कौन है। नंबर 1 पर चल रहे हैं आज पवन अरोरा, और 127% की रिटर्न एक ही दिन में आज में इन्होंने कमाई। जरूर ऑप्शंस में दमदार ट्रेडिंग की होगी। दूसरे जो कमोडिटी लीग में विनर है हेमंत बिस्ट, और इन्होंने 43% के रिटर्न्स आज ही कमाए। लेकिन हफ्ते भर का परफॉर्मेंस देख लें। स्टूडेंट्स लीग में जो हफ्ते भर में नंबर 1 पर चल रहे हैं वो है राजेंद्र पालीवाल, और 76% के रिटर्न्स कमाकर वो किसी भी तरह से स्टूडेंट नहीं लग रहे, एकदम बाकायदा मजे में खिलाड़ी लग रहे हैं। और महिलाओं की लीग में अस्मिता कुमार अपनी बढ़त बनाए हुए 77% के रिटर्न के साथ वो वीकली विनर हैं इस वक्त। तो ये 4 हमारे टॉप ट्रेडर्स हैं, और टॉप ट्रेड्स जो हो रहे हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो ही रहे हैं। और इसके अलावा एक्सिस बैंक और SBI, ये 4 पसंदीदा फ्यूचर्स हैं जहां पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स मिलकर ट्रेड कर रहे हैं। पवन अरोरा हमारे साथ हैं और 127% के एक दिन के रिटर्न्स। पवन जी, क्या किया आपने कमाल ऐसा? अनिल जी नमस्ते। सर कुछ नहीं, वो स्ट्रेटेजी वही एक ही रहती है कि मोमेंटम के साथ हो, और स्टॉप लॉस कम से कम हो, और प्रॉफिट टारगेट मिनिमम। अच्छा पवन जी, किस में ट्रेड करे थे आप? निफ्टी में किया था ट्रेड, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं हमेशा। ओके, तो 127% के शानदार रिटर्न्स आपने कमाए, बहुत बहुत बधाई निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करके। और निफ्टी फ्यूचर्स के लिए तो आपको पता ही है, दिन भर CNBC आवाज पर हम लगातार एक्सपर्ट्स की टॉप निफ्टी की ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए लेकर आते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर दिन भर दोपहर में 3:15 बजे तक। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह से आप ट्रेडिंग में मुनाफा कमाएं। शुक्रिया पवन जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए सौदा आपका। हमारे साथ हैं इस वक्त प्रियंका संभव। प्रियंका से ही पूछते हैं क्या है खास उनके शो में। प्रियंका बताइए। अनिल जी, मेरे साथ प्रकाश गावा रहने वाले, और हम उनके साथ खेलेंगे फटाफट राउंड, यानी फटाफट वो सवालों का जवाब देने वाले हैं। बाय होल्ड, क्या करें अपने स्टॉक्स में आगे। निचले स्तरों से बाजार में हल्की रिकवरी, मेटल शेयरों से सहारा, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी, इंफ्रा फार्मा और सरकारी बैंकों में भी तेजी। मॉनसून सत्र में GST पास होने की उम्मीद में लॉजिस्टिक शेयर चढ़े। कांग्रेस की कुछ मांगों को मान सकती है सरकार। 14-15 जून को एम्पावर्ड कमेटी की अहम बैठक।
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मुनाफे का 1% हिस्सा कमीशन के तौर पर देगी केन इंडिया, शेयर पर दबाव। शुगर एक्सपोर्ट पर 25% कस्टम ड्यूटी लगाने की तैयारी में सरकार, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने किया ट्वीट। और आज शाम आएंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आंकड़े। सीएनबीसी आवाज का अनुमान नेगेटिव में जा सकती है ग्रोथ की रफ्तार। अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ घटकर -0.5% होने की आशंका। बाजार में हल्का सा सुधार, सेंसेक्स हरे निशान में 36 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी भी अब 14 अंकों की बढ़त के साथ 8,217 पे कारोबार कर रहा है। मिड कैप में हम सुबह भी देख रहे थे कि ये बढ़त बनाने की पूरी कोशिश में थे, अब तो 77 अंकों की मजबूती मिड कैप में नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में 34 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब कंफर्टेबली एडवांसेस की तरफ है। 1042 शेयर हैं जिनमें बढ़त दिख रही है और 438 शेयर हैं जहां पर दबाव हमें देखने को मिल रहा है। भेल, हिंडाल्को, येस बैंक, एमएनएम, ल्यूपिन, ये तमाम काउंटर्स हैं जो बाजार को जबरदस्त सपोर्ट दे रहे हैं। अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, रिलायंस, सिप्ला और पावर ग्रिड भी हरे निशान पे कारोबार कर रहे हैं और निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में शामिल हैं। निफ्टी में गिरने वाले शेयर में भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी और इन्फोसिस में हम दबाव के साथ कारोबार देख रहे हैं। और अब हमारे साथ हैं रोज की तरह प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, निफ्टी में आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं और क्या करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग। निफ्टी रेंज बाउंड है, कह सकते हैं 8,150 लोअर लेवल में सपोर्ट है, अपर रीजन्स में 8,250, 8,300 यहां पर रेसिस्टेंस है। तो अगर नीचे खुलता है जैसे कहा अभी तो अपमूव मिला है, लेकिन अपर रीजन्स में एक रेसिस्टेंस बहुत है 8,300, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फिलहाल इट्स अप। ओके, सो क्या आप थोड़ी सी दिक्कत देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप एक देख रहे हैं कि दायरे में कारोबार हो रहा है। साथ ही में प्रकाश जी, बैंक निफ्टी आपको कैसा दिख रहा है? 36 अंकों की बढ़त हम अभी देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में आप एट दिस पॉइंट क्या करने की सलाह देंगे? मैं पहले क्लैरिटी कर दूं कि अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इतना बढ़ने के बाद एक कंसोलिडेट होता है, ये कंसोलिडेशन जोन पर है। बैंक निफ्टी की बात करें स्पेसिफिकली तो 17,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपर रीजन्स में 18,000, जो टारगेट था 18,042 का था। तो ये रेंज बाउंड है, लेकिन अप टू 18,000 पॉसिबल। ओके, सो अप मूव आप देख रहे हैं 18,000 के ऊपर। और अब वक्त हो गया है स्टॉक्स फटाफट का। अगले 5 मिनट तक रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह। रायगढ़ से कैलाश, आरईसी के 400 शेयर और 167 रुपए इनकी खरीद का भाव। आरईसी, आरईसी की बात करें तो यस, करीब करीब कॉस्ट प्राइस के आसपास ही है। होल्ड कीजिए, एक ब्रेकआउट मिल सकता है लेवल अराउंड 165 पे, फिर एक टारगेट उसका 180 हो सकता है। तो होल्ड आरईसी। वाराणसी से शशांक, बजाज इलेक्ट्रिक 100 शेयर 260 की खरीद। 260 की खरीद नुकसान में है, कोई बात नहीं। 225 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स पर है, होल्ड कीजिएगा। टारगेट तो 250 जो इनकी कॉस्ट है वहां तक तो चला जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। इसका टारगेट अगर थोड़ा और रुके हो सकता है 275 भी हो सकता है, तो होल्ड कीजिए बजाज इलेक्ट्रिक। जलंधर से हरमीत, एसबीआई के 100 शेयर 232 की खरीद है। एसबीआई में तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 200 के करीब। मेरे ख्याल से अब भी बरकरार है, 240 का एक लेवल दिखाई दे रहा है। वक्त कीजिए, होल्ड एसबीआई। कोलकाता से मानस, टाटा स्टील 200 शेयर 345 रुपए में खरीदारी की है। बेसिक स्ट्रक्चर तो टाटा स्टील का पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट 323 पे है, होल्ड कीजिए। हो सकता है 370 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। दिल्ली से कार्तिक, स्पाइस जेट 1000 शेयर 67 रुपए 60 पैसे की खरीद। बढ़िया है स्टॉक, मुझे लगता है आज का मूव अच्छा लगता है। स्पाइस जेट टारगेट 75-80 जाने की पूरी संभावना है, होल्ड। रूबिन, मुंबई से आरसीएफ के 1000 शेयर 46 रुपए 65 पैसे की खरीद। लुपिन
आपने लुपिन पूछा, राइट? RCF लुपिन के पास है RCF। ओके, RCF का बेस स्ट्रक्चर जो है अराउंड 44-45 पे है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड टू 50 to 55 पॉसिबल, होल्ड। हैदराबाद से भरत, वेल्सपन इंडिया के 5000 शेयर 65 रुपए की खरीद। वेल 5000 शेयर वेल्सपन इंडिया, लेट मी सी द चार्ट फॉर वेल्सपन इंडिया। लग तो ठीक ही रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और लगता है कि जो अपू है इसमें बरकरार है, 125 से 130 जा सकता है, होल्ड वेल्सपन इंडिया। सोलापुर से सचिन, एक्सिस बैंक के 100 शेयर होल्ड करते हैं, 550 रुपए की खरीद रही है। वेल कॉस्ट प्राइस के आसपास है, होल्ड कीजिए, टारगेट कुछ 580 का बन सकता है, लेकिन होल्ड कीजिए, जरूर मिलेगा आपको दाम। मुंबई से अशोक जैन, वक्रांगी 50 शेयर 168 रुपए की खरीद। यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, तो इनकी कॉस्ट कितनी बताई आपने? 168। वेल कॉस्ट प्राइस के आसपास है, थोड़ा आपको मिलता है तो उसमें एग्जिट कर लीजिएगा। सीकर से हिम्मत लाल, PTC इंडिया फाइनेंस 100 शेयर 38 रुपए की खरीद है। 38 की खरीदी है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डबल हुआ है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसके हिसाब से टारगेट कुछ 80-85 के भी हो सकते हैं, होल्ड कीजिए। बहुत अच्छा आपको मिला है फ्रॉम 68 to 70, मुझे लगता है इसमें अपसाइड अब भी बाकी है, होल्ड। महसाना से हितेश पटेल, टाइम टेक्नोप्लास्ट है इनके पास, 5000 शेयर होल्ड करते हैं, 47 में खरीदारी की थी। वेल स्ट्रक्चर तो के हिसाब से बहुत बढ़िया बेस बना है, 46-47 जोन्स पर, होल्ड कीजिए, लेकिन टारगेट कुछ 56-55 है, जब भी 55-56 चले जाए तो वहां पर एग्जिट करके अपना मुनाफा ले सकते हैं, फिलहाल होल्ड। ओके, बेंगलुरु से राघव का अगला सवाल, डायमंड पावर है 5000 45 में खरीदा है। विच पावर? डायमंड पावर। वेल डायमंड पावर के साथ देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक था, बहुत अच्छा अपमूव भी मिला था पिछले वीक और उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है, होल्ड कीजिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 42 पे, उसी के एक स्टॉप लगाइए, ऑन द अपसाइड टारगेट कुछ 57 बन सकते हैं डायमंड पावर के। सुरेश कुमार जी के पास है इरोज इंटरनेशनल, 500 शेयर 550 की खरीद। वेल नुकसान में है, बहुत गिरावट हो चुकी है, अपमूव हो सकता है, 275 तक जा सकता है, लेकिन इससे काफी हद तक लॉन्ग हॉल है, होल्ड के सिवा इनको कोई चारा नहीं है, लेकिन नुकसान बुक तो नहीं करना चाहिए क्योंकि बेस बन रहा है और बेस बनते बनते कभी कभी वक्त लगता है, लॉन्ग हॉल, होल्ड। आगरा से सचिन, IDBI 150 शेयर 91 रुपए की खरीद। ये भी कॉस्ट से कम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से लगता है बेस बन रहा है, अपर रीजन्स में अराउंड 97-95 जा सकता है, कॉस्ट तो आपको मिल सकता है लेकिन उसे वक्त गुजरना पड़ेगा, पेशेंस की जरूरत है, फिलहाल होल्ड। बड़ौदा से कमलेश पटेल, नीलकमल 10 शेयर है इनके पास, 350 की खरीद है। वेल बढ़िया स्टॉक है, 4 टाइम्स तो हो चुका है, स्ट्रॉन्ग बेस 975 के आसपास है, अगर इनको मुनाफा कमाना है इसमें तो अराउंड 1500 के आसपास जब भी चला जाए तो वहां बेच सकते हैं। तो फटाफट तो हमने सारे सवाल शामिल कर लिए 5 मिनट में, लेकिन अब प्रकाश जी आपकी ट्रेडिंग टिप्स क्या होंगी आज के बाजार को देखते हुए? 2 स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं, एक तो है अमर राजा बैटरीज, यहाँ पर अच्छा मूव शुरू हुआ है अभी, टारगेट ऑन द अपसाइड अमर राजा बैटरीज में 865 to 870 यहां तक जाने की संभावना है, स्टॉप कह सकते हैं 835 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है ONGC, यहां भी एक अच्छा अपमूव मिला है, 4-5 दिनों से अपमूव चालू है और ऑन द अपसाइड ONGC की जो टारगेट है 230 की है, वक्त लग सकता है लेकिन 230 पॉसिबल, स्टॉप 217। तो 2 पसंद प्रकाश बाबा की आपकी स्क्रीन पर, एक अमर राजा बैटरी और दूसरा ONGC, दोनों में खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं प्रकाश जी। और अब वक्त है CNBC आवाज पर चल रहे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का नाम जानने का। 8 जून को कमोडिटी चैंपियनशिप में विजेता रहे कैपिटल काउ के अखिलेश चावड़ा, और अखिलेश है हमारे साथ फोन लाइन पर। अखिलेश जी बहुत बधाई हो इस जीत की, और बताइए कौन सी आपने स्ट्रैटेजी अख्तियार की थी जिसने आपको जीत दिलाई? आपकी स्ट्रैटेजी समझना चाहेंगे, यानी एक तरह से आपकी जीत का मंत्र क्या रहा? मैडम धन्यवाद मैडम। पहले तो जीत का ये था, मैं जीत तो नहीं मैडम, लेकिन अगर हम लोग टोटल टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस रहते हैं और हम लोगों ने उस दिन जिंक का कॉल दिया हुआ था जिसमें कि 2 पॉइंट्स का टारगेट दिया हुआ था, जिसमें हमने जिंक में उसमें पूरा टारगेट हुआ हमारा 100%, और एक गोल्ड में टारगेट गया हुआ था हम लोगों का, जिसमें गोल्ड का बाय कॉल गया हुआ था और जिंक में सेल का कॉल गया हुआ था मैडम।
ओके, बढ़िया। तो फिर टेक्निकल जो है आप इसको चेकआउट करते हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे बात करने के लिए। आगे आप यूं ही जीतते रहें। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। तो अखिलेश चावड़ा 8 जून को इन्होंने कमोडिटी के सेगमेंट में ये जीत हासिल की थी और हमसे बात कर रहे थे। लेकिन एक नजर बाजार में हम जबरदस्त उछाल देख रहे हैं। सेंसेक्स से 170 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी 51 अंकों से मजबूत है, एक अच्छी खरीदारी। मिड कैप में 92 अंकों की तेजी। बैंक निफ्टी 125 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो में देखें 1099 शेयर हैं जो अब आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 385 शेयर ही है जिसमें दबाव दिख रहा है। 51 अंकों से मजबूत 8254 पर निफ्टी है। भेल में 3.5% से ज्यादा की उछाल। हिंडाल्को में ऑलमोस्ट 3% की अपवर्ड मूव हमें देखने को मिल रहा है। एमएनएम में भी जबरदस्त तेजी। येस बैंक और ल्यूपिन में भी तेजी। गाबा जी आप बोल रहे थे 8250, उससे हम ऊपर हैं क्लियरली। आप बाजार में इस तेजी को कैसे देखेंगे गाबा जी, क्या करें अभी? पर मैं कह सकता हूं कि ये ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो जस्ट कीप कंटिन्यू होल्डिंग इट। साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, लेकिन ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। बिल्कुल, शुरुआत से ही गाबा जी कह रहे हैं एक अपवर्ड मूव रहेगा बाजार में और वही अभी हमें दिख रहा है। अचानक सुबह शुरुआत के बाद अब बाजार में जबरदस्त बढ़त आती हुई। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे प्रकाश काबा के साथ। वेलकम बैक। सेंसेक्स में हम अब 175 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। निफ्टी भी 52 अंकों से मजबूत है। लेकिन समझते हैं कि आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। मुंबई से कुंदन जुड़ गए हमारे साथ अपने सवाल के साथ। नमस्ते कुंदन जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? एक्सप्रेस माइक्रो फाइनेंस। ओके, जो मुझे जानकारी मिल रही है आपने हमें बताया कि आपके पास 100 शेयर हैं। 250 आपकी खरीद का पॉइंट है, यानी काफी अच्छा मुनाफा। 426 रुपए 70 पैसे के मुनाफे पर बैठे हैं। प्रकाश जी, क्या कुंदन जी को ये मुनाफा बुक करना चाहिए एसकेएस माइक्रो में? इनकी खरीद का पॉइंट तो बहुत ही अच्छा रहा है, 250 में खरीदा था इन्होंने। पहले तो कांग्रेचुलेशंस, लेकिन मेरे को लगता है कि इनको ये मुनाफा प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो जरा स्टॉप लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप 600 का होना चाहिए। 600 ब्रेक हो जाता है तो टेक योर मनी होम, क्योंकि अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। हो सकता है 780 पे चला जाए। तो जैसे ही ऊपर जाता है 20 रुपए, तो 20 रुपए आपने बढ़ाते रहिए और फिर ऐसे ट्रेल करके मुनाफा लॉक इन कर सकते हैं। ओके, सो बुक नहीं कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए अपने इस प्रॉफिट को। ये सलाह दे रहे हैं आपको प्रकाश गावा एसकेएस माइक्रो में। वीरेंद्र जी से अब बात करते हैं, गुजरात से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते वीरेंद्र जी, बताइए कौन सा स्टॉक है जो सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने 275 शेयर लिए 325 के रेट से कैडिला हेल्थ केयर से डिलीवरी में लिए है। ओके, अच्छा, अब उसमें क्या कैडिला हेल्थ में क्या ट्रेजरी है मैडम? ओके, बिल्कुल ट्रेडिंग नजरिए से व्यू चाहते हैं वीरेंद्र जी यहाँ पर। प्रकाश जी क्या सलाह देंगे? वेल, स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ी वीकनेस है कैडिला हेल्थ में, और जो 5-6 महीने का जो अपमूव मिला ये एक रिएक्टिव अपमूव था, इसमें और गिरावट लगती है मुझे। तो इसमें नुकसान है और नुकसान हो सकता है। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं इसमें एग्जिट कर लेता और निवेश करता दूसरा एक स्टॉक, किसी और स्टॉक में। अगर आपको फार्मा में ही कोई स्टॉक चाहिए तो मैंने अपना निजी निवेश किया है सिप्ला में फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ 2 to 3 years। उसमें चाहे मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। एक सिप्ला का स्विच आपके लिए सही मूव हो सकता है, ये सलाह दे रहे हैं आपको हमारे एक्सपर्ट सुनील शाह मुंबई से। नमस्ते सुनील, पूछिए अपना सवाल। 1500 शेयर खरीदे हैं बैंक ऑफ इंडिया का 97 में, क्या करना चाहिए? और जब भी लंबी अवधि के लिए लिया सुनील जी आपने? हाँ, लंबी। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए प्रकाश रावा, बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है आपको? नुकसान में बैठे हैं, नथिंग टू वरी। लगता है इस चार्ट के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से कि बेस आउट हो चुका, और बेस बनते बनते वक्त लगता है। एक लेवल का ध्यान दीजिए, एक तो पहले होल्ड कीजिए और 100 लेवल का ध्यान दीजिए। जब भी ये 100 के ऊपर क्लोज मिलता है वीकली टाइम बेसिस पर तो होल्ड कीजिए। इसका टारगेट 130 भी बन सकता है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग हॉल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक ऑफ इंडिया होल्ड है।
बढ़ते हैं एक खबर की तरफ। एनएसजी मामले पर तो भारत के खिलाफ चीन का विरोध जारी है ही, साथ ही शेयर बाजार में भी चीन भारत को पटकनी देने की तैयारी कर रहा है। इस खबर की सारी डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ हैं। डिम्पी, किस तरह से ये एक चीन का चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा है? अगर आप यहाँ पे देखें तो आप, क्योंकि मॉर्गन स्टैनले का जो इंडेक्स है उसके अंदर इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है उसमें चाइना का, मेनलैंड चाइना शामिल हो सकता है। ऐसी एक बैठक है 15 जून को। अगर मेनलैंड चाइना इसके अंदर शामिल होता है, मेनलैंड चाइना आपको बता दें वो हिस्सा है जो कि हांगकांग और मकाओ को अलग है, यानी कि उससे इसके अलावा जो हिस्सा बच जाता है पूरा चाइना का, इसमें हांगकांग और मकाओ शामिल नहीं होता। इनका अपना इंडेक्स है जो कि एक दूसरी तरह से नॉन मेनलैंड चाइना कहा जाता है। उसके ए कैटेगरी के शेयर्स अगर इस मॉर्गन स्टैनले के इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स के अंदर शामिल हो गए तो भारत की वेटेज कम हो सकती है। ये वेटेज अभी फिलहाल करीब 8% है, ये घटकर करीब 2% हो जाएगी। मार्केट के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये वेटेज घटती है या फिर ये अगर होता है तो करीब करीब यहां से 150 करोड़ डॉलर का निवेश घट सकता है भारतीय शेयरों में। और जो मॉर्गन स्टैनले के इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जो शेयर लिस्टेड हैं उन पे दबाव आएगा, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मॉर्गन स्टैनले के अंदर जो भी शेयर शामिल होते हैं उनकी वेटेज और उनके पैरामीटर्स पे निवेश करते हैं। और ये एक बड़ी वजह इसलिए भी आपको है क्योंकि चाइना के जो मेनलैंड चाइना के जो शेयर्स हैं वो पहले ही काफी सर्ज दिखा रहे हैं, काफी बढ़त दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिन से चीन का बाजार बंद है, लेकिन ठीक उससे पहले इन शेयर्स के अंदर हमने तेजी आते हुए देखी, इसी अटकलों के चलते हुए कि ये शेयर मॉर्गन स्टैनले के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नो डाउट ये भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए, स्पेशली इमर्जिंग स्टॉक्स जो कि उस इंडेक्स के अंदर लिस्टेड है, उनके लिए थोड़ा दबाव वाली स्थिति लेके आ सकता है। शुक्रिया डिम्पी। तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बदलाव हो सकता है और ये एक चिंताजनक स्टेप हम देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल शामिल कर सके और आपको जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाश गाबा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्वागत आपका। मेरे साथ जिग्नेश जुड़ रहे हैं भावनगर से। नमस्ते जिग्नेश, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरे पास आईटीसी के 40 शेयर्स हैं जो मैंने लिए थे 342 रुपीज की रेट पे। तो इसमें क्या करना चाहिए, आगे होल्ड करना चाहिए? 50 पैसे का मुनाफा पर शेयर अभी कमा रहे हैं जिग्नेश जी। प्रकाश जी, क्या करें आईटीसी में? इनका अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म में अराउंड 380 में अगर चला जाता है तो एग्जिट कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। 2 या 3 साल के नजरिए से मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ओके, सो आईटीसी पर होल्ड की सलाह प्रकाश जी की तरफ से। और इसी के साथ धन्यवाद आपका, आपने हमारे वक्त निकाला प्रकाश जी, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही, यही इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।